नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। हाल ही में बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा जोर जोर से मंचों से गूंज रहा था। हर पार्टी के अपने दावे थे। मुद्दों की इस मंडी में हर पार्टी के अपने अलग अलग रेट थे। जहां आरजेडी 10 लाख नौकरियां देने के दावे के साथ बाजार में खड़ी थी, वहीं अगली दुकान बीजेपी की थी। यहां युवाओं की बोली 19 लाख लगाई गई, वो भी नौकरी नहीं, रोजगार के रूप में। काफी अरसे बाद किसी राज्य के चुनाव में रोजगार का मुद्दा इतनी जोर से ऊपर उछला। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार और नौकरी की अलग अलग परिभाषाएं तैयार कर दी हैं। इन दोनों परिभाषाओं के बीच युवाओं का भविष्य एक कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में बिहार की एक दरोगा भर्ती का एग्जाम हुआ, जो कि भर्ती की घोषणा से 8 साल बाद कराया जा रहा था। इस परीक्षा को भी चुनाव के दबाव के चलते आनन फानन में कराने की कोशिश की गई और ऐसी ही तमाम भर्तियां और भी निकाली गई। युवाओं के वोट को बॉन्ड बनाकर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश इस चुनाव में की गई। कुछ भी हो, कम से कम रोजगार का मुद्दा बिहार चुनाव के मुख्य मुद्दों में शामिल हुआ। यह हाल सिर्फ बिहार का नहीं है, देश के तमाम राज्यों में, यहां तक कि केंद्र की नौकरियों में भी रोजगार का लगभग यही हाल है। इस वीडियो में हम भारत में बेरोजगारी की समस्या पर बात करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस मुद्दे से देश की और भी कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। आप इन वीडियोस को देखिए, इनमें प्रदर्शन करते युवा हैं, वो युवा जिनसे भारत विश्व शक्ति बनने के सपने देख रहा है। ये युवा भी देश के विकास में खुद को शामिल होते देखना चाहते हैं। इसीलिए दिन रात किताबों में अपना दिमाग खपाकर ये सभी युवा एक अदद नौकरी की तलाश में अपनी जिंदगी के सबसे शानदार दिन काट रहे हैं। लेकिन युवाओं के देश में इन नौजवानों के साथ ठगी का एक लंबा खेल चल रहा है। संस्थाएं जब नियंत्रण के दायरे से बाहर हो जाती हैं तो ऐसी ही हालत देखने को मिलती है। परीक्षा की तारीख बताने से लेकर परिणामों की घोषणा तक युवाओं को एक पैरेलल व्यवस्था से लड़ना पड़ता है। ये पैरेलल व्यवस्था क्या है? सरकारी नौकरी के सोशल स्टेटस के दबाव से लेकर युवा आर्थिक तंगियों के बीच परीक्षा में देरी, धांधली और परिणामों में देरी की मार झेलता है। यही युवा जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर खड़ा होता है तो उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने वाले माइक गायब कर दिए जाते हैं। भारत को विश्व शक्ति बनाने का सपना देखने वाले ये युवा खुद को लाचार महसूस करते हैं, लेकिन उस लाचारी पर रोने की बजाय यही युवा अपने हक की आवाज फिर से बुलंद कर देते हैं ताकि रोजगार का उनका मुद्दा सरकारों के कानों तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे देश की कई समस्याएं बेरोजगारी के इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया, जिसके तहत देश में उदारीकरण, निजीकरण जैसी नीतियों को अमल में लाया गया। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद भारत में आर्थिक सुधारों ने तो तेजी पकड़ी, लेकिन धीरे धीरे एक नई समस्या पैदा हो गई। ये समस्या थी बेरोजगारी के बढ़ने की समस्या। दरअसल भारत में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इस समस्या में फिलहाल कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। इस साल कोविड-19 के चलते देश में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। महामारी फैलने से सभी छोटे व बड़े कंपनी को बंद करने से सबसे अधिक बेरोजगारी फैली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के आंकड़े के तहत भारत में अक्टूबर 2020 तक बेरोजगारी दर 6.90% हो गई। बेरोजगारी बढ़ने की यह रफ्तार अप्रैल में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज्यादा यानी 23% थी। हालांकि सीएमआई के अनुसार जुलाई से अगस्त में बेरोजगारी बढ़ने को चिंताजनक बताया गया है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल से अगस्त और सितंबर तक में बेरोजगारी में कमी आई है। सरकार के प्रवक्ताओं ने इस पर यह दावा किया कि जल्द ही हम प्री कोविड काल में पहुंच जाएंगे। बाहर बाहर से यह बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन हम आंकड़ों पर गौर करें तो यह दावे खोखले लगते हैं। दरअसल प्री कोविड एरा में भारत की अर्थव्यवस्था हॉस्पिटल बेड पर थी। देश 2019 में ही 40 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी दर को देख चुका था। लॉकडाउन से पहले ही देश के तमाम उद्योग मंदी की मार झेल रहे थे। इसलिए प्री कोविड एरा में जो अर्थव्यवस्था हॉस्पिटल बेड पर थी, वह कोविड एरा में वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी थी। भारत में बेरोजगारी की समस्या के कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे तय करेगा कि कैसे हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे
बड़ा पहला कारण माना जाता है भारत की जनसंख्या। भारत विश्व का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जाहिर तौर पर यहाँ संसाधनों पर दबाव पड़ता है। अब जितने लोग संसाधनों पर हैं उतनी ही दावेदारी बढ़ती है, इसलिए रोजगार एक बड़ी समस्या बन जाता है। मोटे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में बटी हुई है, लेकिन एक विभाजन संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का भी है। असंगठित क्षेत्र असुरक्षित है और सामाजिक सुरक्षा सुविधा जैसे शब्दों से दूर है। इसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक उत्पादन सेवा क्षेत्र में है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे कम रोजगार है। वहीं कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इसका अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान है। कई एक्सपर्ट इतनी अजीबोगरीब हालत का जिम्मेदार भारत में सीमित औद्योगिक विकास को मानते हैं, जिसके चलते एक पूरा आर्थिक क्षेत्र ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। भारत में इस पूरी तस्वीर को रोजगार विहीन वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। इंडिया टुडे में अर्थात नाम से कॉलम लिखने वाले अंशुमान तिवारी अक्टूबर के अंत में आबादी का अर्ध सत्य नाम से एक लेख लिखते हैं और वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि आबादी का नैरेटिव अब सरकारों को छोड़ना होगा और असली बहस में दिलचस्पी दिखानी होगी। उनके अनुसार सालाना जनसंख्या की वृद्धि दर अब बेहद कम यानी 1.3% रह गई है। 1971 से 1981 में यह दर 2.5% के आसपास थी। इसलिए सरकारों को असली मुद्दे पर बात करनी चाहिए, न कि जनसंख्या वृद्धि को ढाल बनाकर सवालों से बचना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपायों पर बात करें तो सबसे पहले देश में जरूरत है शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का, जिसका खाका हाल फिलहाल में खींचा गया है। इसे हम नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। हालांकि इसकी अपनी समस्याएं हैं जिसे देखा जाना जरूरी है। इसके अलावा देश में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत सरकारी नौकरियों के मैनेजमेंट को सुधारने की है, जिसमें कि सरकारी नौकरियों में होने वाली देरी को दुरुस्त करने की जरूरत है। देश में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को दावे से ही नहीं बल्कि उनकी सफलता से भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खैर, हाल ही में आपने किसानों का आंदोलन देखा होगा। किसानों का विरोध किसान सुधारों में होने वाली दिक्कतों से जुड़ा है। इस विरोध में किसानों की कई मांगे थी। हालांकि इसी समय एक तबका किसानों को देश विरोधी बताने लगा। ऐसे लोगों का दोगलापन समझने की जरूरत है। भारत में किसानों को लॉकडाउन के समय अन्नदाता की संज्ञा दी जा रही थी। वही किसान जब सड़क पर अपनी समस्याओं के साथ खड़ा हुआ तो उसे विपक्ष की साजिश बताकर उन्हें चुप करा दिया गया। समझने की जरूरत यह भी है कि विपक्ष की आवाज खो जाने का या विपक्ष के ना होने की बात जो कही जाती है उसे किस तरह से देखा जाए। विपक्ष सिर्फ संसद में बैठे लोगों को नहीं कहा जाता, बाहर बैठी जनता भी विपक्ष का ही एक हिस्सा है। इसलिए मुद्दा चाहे बेरोजगारी का हो या फिर अर्थव्यवस्था का या फिर कोई भी मुद्दा हो, पार्टी के समर्थन के लबादे को छोड़कर सवाल करने की संस्कृति को धारण कीजिए। इसी संस्कृति ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवन छिपा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम मुद्दों से अप टू डेट रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।